नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण आज रात 8:44 से शुरू हो जाएगा, जो देर रात 1:01 पर खत्म होगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसे पेन्युम्बरल चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का एक साथ दुर्लभ संयोग बना है। यह चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर असर पड़ेगा, कहां-कहां देखा जा सकेगा और गर्भवती महिलाएं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ही बात होगी। अपने खास कार्यक्रम में ऐसे कुछ सवालों का जवाब ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी से हम पूछेंगे। तो ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। ज्योति जी, स्वागत है आपका। आज के चंद्र ग्रहण की सबसे पहली खासियत बताइए, किस तौर पर यह चंद्र ग्रहण खास है? जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो चंद्र ग्रहण आज पड़ रहा है 5 मई को, ये सबसे पहली बात तो ये कि इस वर्ष का ये पहला चंद्र ग्रहण है। इस वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, ये पहला चंद्र ग्रहण है। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसे पेनुम्ब्रल भी कहा जाता है। और इस चंद्र ग्रहण के आसपास बहुत सारे ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसका उल्लेख करना यहाँ बहुत आवश्यक है। जैसे अभी आपने ये बताया कि आज एक खास चीज है कि 103 वर्ष के बाद ऐसा देखने में आया है कि चंद्र ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा, जो कि एक बहुत ही शुभ पूर्णिमासी का दिन माना जाता है, वो एक ही दिन पड़े हैं। और जब ऐसा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वो जिसे स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और धर्म के लिए लोग बहुत ज्यादा इसको शुभ मानते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इसे माना जाता है। और इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो उपछाया से जुड़ी हुई बातें भी मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। लेकिन एक बात और है, क्योंकि आज ये चंद्र ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि आज सर्व सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगने की वजह से ये चंद्र ग्रहण और भी स्पेशल हो जाता है। तो आज क्या करना चाहिए, आम इंसान को क्या करना चाहिए? ज्योति जी, एक आम इंसान को क्या करने की सलाह आप देंगी आज? देखिए, पहली बात तो ये कि एक आम इंसान को एक नॉर्मल चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए वो एक अलग बात होगी, और आज इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना बेटर होगा। देखिए, आज जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से नहीं देखा जा रहा। कुछ हिस्से हैं जहां पर ये आंशिक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन भारत पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन विश्व के काफी हिस्सों पे इसका असर है। तो हम ये तो कहेंगे कि चंद्रमा जो है उस पे ग्रहण लग रहा है, तो इससे सभी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी परहेज है या जो भी नियम है वो सब पर लागू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से सूतक का प्रारंभ हो जाता है। तो माना जाता है कि सूतक जब लग जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि आप घर से बाहर ना निकले, खाना ना बनाए, हो सके तो उससे पहले ही आप कुकिंग वगैरह जो भी आपने करनी है वो सब आप कर लीजिए। और सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं की जाती और शुभ कार्यों की शुरुआत भी नहीं की जाती। और अगर कोई शुभ काम चल रहा होता है तो उसे उस समय हॉल्ट कर दिया जाता है। और जब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है तो नियम और भी थोड़े से सख्त हो जाते हैं, तो वो भी हम अभी चर्चा करते हैं। ज्योति जी, आपने कहा कि ये चंद्र ग्रहण और आम चंद्र ग्रहण दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैसे अलग है ये? देखिए, क्योंकि ये जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है, देखिए ये एक खगोलिक घटना है। और ये खगोलिक घटना इस प्रकार से होती है कि जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चंद्रमा पर जो छाया पड़ती है वो उपछाया में चंद्रमा प्रवेश करता है, पृथ्वी की पूर्ण छाया में प्रवेश नहीं करता। इसलिए जब ये पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है, लेकिन धुंधला दिखाई देता है कि उपछाया में होने की वजह से उस पर एक परत सी आ जाती है। तो ये डिफरेंट हो गया चंद्र ग्रहण की, हमें नजर आता है। तो आपको अगर आप वैसे देखेंगे तो चंद्रमा आपको पूरा नजर आएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल चंद्र ग्रहण में और ये चंद्रमा का जो पेनुम्ब्रल फिनोमिना है इसमें। ज्योति जी, भारत में चूंकि ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, रात के 8:44 से रात के 1:01 तक ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में, अमेरिका में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में चूंकि चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, मेरा सवाल यह है कि जो चंद्र ग्रहण में नियम आमतौर पर हम देखते हैं उसी को आम आदमी को फॉलो करना चाहिए?
देखिए, ये इस बारे में बहुत डिबेट है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपकी श्रद्धा पर भी मैं बोलूंगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारा जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी की पूरी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। हम चंद्रमा को ही केंद्र में लेकर पूरी अपनी एस्ट्रोलॉजी की रचना की गई है, हमारा जो ज्योतिष हमारा बना है। तो डेफिनेटली जब हमें ये पता है कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा है तो हमें उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे हम उस ग्रहण को देख पा रहे हो चाहे हम ना देख पा रहे हो। तो क्योंकि चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित हो गया है तो हमें उसका सम्मान करते हुए उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसका राशियों पर तो असर पड़ेगा ही ना। तो सभी राशियों पर पड़ेगा, तो वो राशि वाले लोग भारतवर्ष में भी रहते हैं, जो कि मान लिया यहाँ चंद्रग्रहण नहीं, लेकिन वो उनकी राशियों पर तो उसका असर पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, मकर राशि और बाकी 4 राशियों का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। इन राशियों के लोगों को कहा जा रहा है सावधान रहने की जरूरत है। आप क्या कहेंगी, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए इन राशि वालों को और कौन कौन से राशियों पर बुरा असर पड़ सकता है? देखिए मकर राशि पर तो डेफिनेटली इसका प्रभाव है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ 4 राशियां और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मेष राशि वालों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों को किसी भी तरह से आज आर्थिक निवेश नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक निवेश उनके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। तो आपको कोई भी डिसीजन अगर लेने हैं तो आपको कुछ समय के लिए टाल देने चाहिए आज के दिन। फिर दूसरी राशि जिसको अफेक्ट कर सकता है वो ऋषभ राशि है। ऋषभ राशि वालों के लिए आज का जो ये ग्रहण है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ सकता है। आपका बिना किसी बात पर आपके पड़ोसियों से या किसी कलीग से या किसी मित्र से आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके लिए एक कुछ विवाद का विषय बन सकता है। तो आपको विवादों से बचने के लिए इस समय अपना लो प्रोफाइल रख के आराम से अपने घर में ही बैठे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और तीसरी राशि जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, कर्क राशि जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, जिसको ग्रहण लगा है। तो डेफिनेटली कैसे कह दे कि कर्क राशि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कर्क राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि को इस समय चंद्र ग्रहण के टाइम पर इस समय शिव की आराधना करनी चाहिए, ओम चंद्राय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय पूजा आराधना से ही, ब्लेसिंग से ही उसको चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव से बचाया जा सकता है। उसको कोई बोलते हैं ना अप्रिय संदेश मिल सकता है, या कोई ऐसी अपसेटिंग न्यूज उनका पूरा आने वाला समय खराब कर सकती है, या आर्थिक रूप से कोई तंगी आ सकती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन मेकिंग आपको पोस्टपोन करनी होगी अगर आपने इस दौरान लेनी है। चौथी राशि सिंह राशि के लिए भी स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। तो ये 4 राशियां तो मेजरली है। और मकर राशि तो डेफिनेटली आपने भी मेंशन किया, तो मकर राशि के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है चंद्र ग्रहण का प्रभाव। आप सबके लिए मैं कहूंगी कि जब ये चंद्र ग्रहण चल रहा हो तो उस समय आपको ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आपको शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान को कहा जाता है कि वो किसी भी तरह का विष ग्रहण कर सकते हैं। और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है कि किसी भी जब अमृत प्रकट हुआ था जब समुद्र मंथन से, तो विष उन्होंने ही लिया था और मानव जाति का कल्याण किया था। तो आप शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, जिससे कि आप उसके नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। और विश्व शांति के लिए ओम मणि पद्मे होम मंत्र का भी जाप कीजिए। ज्योति जी, अब ये 130 साल के बाद संयोग है, सिर्फ ये संयोग है या फिर इसका बाकी लोगों पर भी फायदा? आपने कुछ राशियों का जिक्र किया जिस पर नेगेटिव प्रभाव हो सकता है आपने कहा, लेकिन बाकी राशियों पर क्या इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ने वाला है? जी डेफिनेटली सभी राशियों पर, इन राशियों को थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, लेकिन सभी राशियों पर अन्यथा बहुत अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये जो है बुध पूर्णिमा वाले दिन पड़ रहा है। और क्योंकि संयोग भी बहुत अच्छा पड़ रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका अच्छा प्रभाव जरूर पड़ेगा, सभी जातकों पर पड़ेगा। हमें सिर्फ पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर केवल जी बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को, कि हमें चंद्र ग्रहण से बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमें यह मान के चलना चाहिए किसी भी खगोलीय घटना के साथ कोई पॉजिटिविटी भी जुड़ी होती है। अगर हम चंद्र ग्रहण को भी देखें तो इसे मेरिट मल्टीप्लाइंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान पूजा नहीं की जाती, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को हाथ लगाना वर्जित होता है। लेकिन इस दौरान यदि आप किसी पॉजिटिव काम को करते हैं, जाप अगर आप करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है आपको। अगर आप दान करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। लोगों की मदद करना, ये सब चीजें, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को रखना लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मकता से भरे हुए परिवर्तन लेकर आता है। ज्योतिष शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। आज के चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ खास सजेशन है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वो बहुत अच्छी किरणें नहीं होती, क्योंकि ग्रह से चंद्रमा बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं देता। तो उस किरणों से गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों में कुछ नियमों का उल्लेख है जिसे फॉलो करने में कोई नुकसान नहीं है। आजकल मॉडर्न जनरेशन बहुत ज्यादा होती है कि हम क्यों फॉलो करें, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप जरूर फॉलो कीजिए इसको, क्योंकि आप इससे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं तो क्यों नहीं। आपको क्या करना चाहिए, इस समय गर्भवती महिलाओं के लिए बाहर जाना वर्जित है, चंद्रमा को देखना वर्जित है, आपके लिए पूजा आराधना करना वर्जित है, और कुछ और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस साइड पे चली जाती हैं। कई लोग तो इस समय कैंची से कुछ काटते भी नहीं है, चाकू यूज नहीं करते, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट साइड पे चला जाता है। मैं उन चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ पॉजिटिव चीजें करना मैं जरूर बोलूंगी करना चाहिए। हाँ, अगर आप गर्भवती महिलाओं की बात करें तो वो भोजन के बारे में उनको रोक नहीं है, वो चाहे तो भोजन ग्रहण कर सकती है गर्भवती महिला, और अगर कोई रोगी है तो वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये छूट दी गई है हमारे नियमों में। बिल्कुल, ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहा है और ये भी बता रहा है कि खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में किस तौर पर इस खगोलीय घटना को देखा जाता है वो हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। ज्योति जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि क्या अलग अलग प्रोफेशन वालों पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा क्या इस चंद्र ग्रहण का? देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चंद्रमा से जुड़े हुए जो प्रोफेशन है उन पर तो बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो चंद्रमा का जो संयोग बन रहा है बुध पूर्णिमा वाले दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग वाले दिन है, जो पॉजिटिव डीड करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे, उन पर तो असर पड़ेगा ही। तो अगर प्रोफेशन की बात करें तो चंद्रमा से जुड़े हुए जो प्रोफेशन है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, मीडिया इंडस्ट्री हो गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। मुझे लगता है ऐसी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, काफी उनका मतलब बोलबाला होगा। तो आप भी खुद मीडिया से जुड़े, आपको भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। ज्योति जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेरे अंदर भी कंफ्यूजन रहता है कि जो चंद्र ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण के दौरान इस प्रोफेशन वालों को फायदा होगा या फिर अगले चंद्र ग्रहण तक या फिर कोई खास टाइम ऑफ पीरियड के लिए फायदा होगा? देखिए, चंद्र ग्रहण के टाइम पर, जिस समय चंद्र ग्रहण चल रहा होता है उस दौरान हम जो करते हैं उसका हमें फल उसी हिसाब से मिलता है। ठीक है, अगर आपने उस समय पॉजिटिव डीड की तो उस समय जो चंद्र ग्रहण पे जो संयोग बने हैं उसका फल आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ माना जाता है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी राशि से बिलोंग करते हैं, दर्शकों में से भी, तो आप अगर उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों को दान दक्षिणा करते हैं, तो आपने डेफिनेटली अपने आसपास एक सकारात्मकता से भरा हुआ वातावरण क्रिएट कर लिया। तो आपका ऑटोमेटिकली वो एक पॉजिटिव मेरिट इकट्ठा हो गया और आपको उसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसका कोई ऐसा वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि अगले चंद्र ग्रहण तक अच्छा रहेगा या उससे अगले। ये डिपेंड करता है कि आपने किस भावना से इस दौरान लोगों की मदद की है। सर्वार्थ सिद्धि योग का जिक्र आप बार बार कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा होता है कि जब ये योग लगता है तो उस दौरान आप किसी भी अच्छे काम को करने के बारे में एक प्लान बनाते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान वो योग लग रहा है और बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो वो योग उस समय क्रिएट हो रहा है। तो ये एक योग है जो अच्छे फल देता है। अदरवाइज हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया या कोई ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, अपने घर में कोई हवन का आपने आयोजन किया है, सर्वार्थ सिद्धि योग में जब किया जाता है तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए जो भी ऐसे उद्देश्य है वो सब फलीभूत होते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग का इतना ज्यादा महत्व है। आपने कुछ राशियों का जिक्र किया, उन राशियों के जो जातक हैं उनके लिए नेगेटिव प्रभाव हो सकता है आपने कहा जी। तो इस नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इस दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक के दौरान क्या करना चाहिए? जो जिन पे इसका नेगेटिव प्रभाव है उनके लिए मैंने कुछ मंत्रों का अभी बताया था, मैं मंत्रों को फिर से बता देती हूँ। एक तो ओम चंद्राय नमः मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो उससे चंद्रमा को आप डेफिनेटली डेडिकेट कर रहे हैं कि उसको मतलब आप प्रेज कर रहे हैं चंद्रमा की, तो ये एक मंत्र है। और दूसरा मंत्र
मंत्र ओम मनी पद्मे हूम, ये एक विश्व शांति के लिए मंत्र किया जाता है और इसको आप यूनिवर्स को डेडिकेट कीजिए, जितने भी जीव हैं उन सबको डेडिकेट कीजिए। ये 2 मंत्र करने से आप पर आ रहे कोई भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। ये इस समय आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिसमें आपको भगवान को छूना हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस समय भगवान खुद ही काफी परेशान होते हैं। मतलब ग्रहण के दौरान भगवान नहीं छूने चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। ज्योति जी, अब एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, इस दौरान आपने महिलाओं के लिए और खासतौर पर आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए, बाकी लोगों के लिए भी कुछ आप सजेशन देना चाहेंगी? देखिए, जो बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया पूजा से रिलेटेड तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस दौरान बूढ़े बुजुर्गों के लिए मैं बताना चाहूंगी, बूढ़े बुजुर्गों को किसी नियम का पालन नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि उन लोगों को ये हम नियम उन पे लागू नहीं होते। बालकों पर भी ये, छोटे बच्चों पर भी ये नियम लागू नहीं होते, लेकिन हाँ जो थोड़े से बड़े होते हैं उन पर लागू नहीं होते। देखिए क्या है वो, कि इस दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए। ज्यादा खाने से भी, जैसे इस समय ना जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं वो आपके पाचन क्रिया को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें जल भी उसका एक तत्व है। तो जब उसमें पुल होगा चंद्रमा के दौरान तो वो उससे आपका पाचन क्रिया इफेक्ट होती है। तो आपको इस समय खाना वर्जित होता है। तो सभी जातकों के लिए इस दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। तो सूतक के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। और आपने जो खाना बना हुआ होता है, मान लीजिए आपने पहले से कुक्ड फूड रखा हुआ है या आपके घर में दूध पड़ा हुआ है, आटा गूंदा हुआ पड़ा है, जनरली ऐसी चीजें होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में होती ही है। तो आप क्या कीजिए, आप लोग तुलसी का पत्ता चंद्र ग्रहण से पहले उन सब चीजों में ऐड कर दीजिए। अभी क्योंकि चंद्र ग्रहण आप लोगों ने, क्योंकि हिंदुस्तान में सब लोगों को इसका ऑलरेडी ज्ञान होता है, तो लोग तोड़ चुके होंगे तुलसी का पत्ता, और इन सब खाने की वस्तु में जो कि रेडी है उनमें आप ऐड कर देंगे तो फिर माना जाता है कि तुलसी उनको अशुद्ध नहीं होने देती, और जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है तो आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये नियम है जो आप सबको पालन करने चाहिए। तो भोजन करना भी है तो 8:44 से पहले कर ले, क्योंकि उसके बाद जब चंद्रग्रहण लग जाएगा तो रात के 1:01 पर खत्म होगा। 1:01 तक। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जो ये सर्वात सिद्धि योग है वो सुबह के अगले दिन जो 6 तारीख को 9:45 तक रहने वाला है। तो काफी अच्छा समय है। उसके बाद आप कुछ मतलब मंथन कर सकते हैं कि कोई प्लान कर रहे हैं तो आप उस ऐसे काम को अंजाम देने का, तो जो पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है आप कर सकते हैं। ये एक शुद्ध तौर पर खगोलीय घटना है, साइंस के नजरिए से देखें, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इस तरह की घटना को किस तौर पर व्याख्या की गई ज्योतिष में? ज्योतिष की अगर आप बात करें, ज्योतिष और अध्यात्म दोनों से अगर बात करें तो चंद्रमा पर ग्रहण लगने का मतलब है चंद्रमा इफेक्ट हो गया। और ज्योतिष के अनुसार केतु जो है, केतु से ग्रसित हो गया चंद्रमा, तो ये तो चंद्रमा पर एक दुष्प्रभाव पड़ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो चंद्रमा ग्रसित है इस समय। तो इसलिए पूजा पाठ भी नहीं करने चाहिए, लेकिन आप भगवान को याद करते रह सकते हैं। जी, भगवान को याद अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। तो ज्योतिष के नजरिए से आप चंद्र ग्रहण को हम समझने की कोशिश करने के लिए एक चीज और जानना चाहेंगे, सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत सारी सावधानियों का जिक्र किया जाता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को आप नंगी आंखों से ना देखें, तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्र ग्रहण। लेकिन क्या किसी तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जहां पर भी अगर ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है तो सूर्य ग्रहण की तरह किसी तरह की कोई सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि नहीं? देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये खास करके इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो आप उसे देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में लग रहा है, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भारत को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप के कुछ पार्ट में और रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका में और इन एरियाज में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। और ये ग्रहण तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। और पंचांग की गणना के अनुसार स्वाति नक्षत्र रात 9:40 तक रहने वाला है और सर्वात सिद्धि योग तो है ही इस दौरान। तो आप इस चंद्र ग्रहण को अपने हिसाब से, अपना जो आपको नियम है उनको फॉलो कीजिए और इस चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचकर इसे पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाइए। और जैसे मैंने बोला, मंत्रों का उच्चारण करते रहिए।